हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आज एक न्यू वीडियो में। तो जैसा आप सब जानते हैं कि लास्ट जो मैं वीडियोस बता रहा था, कहीं मैं नोटिफिकेशंस की और नई चीज़ों की मैंने बात करी। तो ये जो है ये आपकी 21st जो एंड वाली डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो आज इसके अंदर जो है बात करेंगे कि DSSB का जो एग्ज़ाम है स्पेशल एजुकेटर का, ठीक है, जिसमें एमसीडी भी इंक्लूड है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी इंक्लूड है, और जो केवीएस का अपकमिंग आपका स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम है, और बाकी अदर जो स्टेट के एग्जाम है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज से रिलेटेड कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो हम जो है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपकी जो है प्लेलिस्ट की तरह ही चलेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ठीक है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है? मीन्स दैट अ पर्सन हैज मोर देन वन डिसेबिलिटी। एक पर्सन को एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज हैं, तो उसे जो है हम मल्टीपल डिसेबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं आगे। आगे जैसे चलेंगे आप, इट इज एस्टिमेटेड दैट वी रिसीव 83% थ्रो विजन, और 11% थ्रो हियरिंग, 3% थ्रो सेंस ऑफ टच, 2% थ्रो आवर सेंस ऑफ olfactory, इट मीन्स स्मेल, एंड 1% थ्रो टेस्ट बर्ड। तो ये टोटल 100% है, जिसमें हम 83% जो है अपने विजन से देखते हैं, 11% हम सुनते हैं, 3% हम टच से देखते हैं, 2% हम अपनी स्मेल जो लेते हैं एनवायरमेंट से, और 1% जो है हमारे टेस्ट बर्ड में इंक्लूड होता है। ठीक है। द सेंसस 2011, ठीक है, डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, revealed that in India, out of 121 crore population, 2.68 crore persons are with disability, which is about 2.21% of total population। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो टोटल कितने हैं, 2.68 करोड़। ठीक है, तो ये डाटा के बारे में बात थी। और इन इंडिया 20% ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी आर हैविंग डिसेबिलिटी इन मूवमेंट। उनको मूवमेंट से रिलेटेड 20% लोग ऐसे हैं जिनको मूवमेंट से रिलेटेड दिक्कत है। 19% आर विद इन सीइंग, जिनको 19% जो है वो देखने में दिक्कत है। एंड अनदर 19% आर विद डिसेबिलिटी इन हियरिंग, एंड 8% हैज मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे लगा रखा है, आपका जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, एक डेटा की बात हो गई। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, पर्सन को मोर देन वन डिसेबिलिटी है। तो अब आगे जो है धीरे धीरे इसके डीप में चलेंगे और अब बात करते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि डेफिनेशंस भी जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है। तो आप जो है इसको भी लिख लो। मल्टीपल डिसेबिलिटी, मोर देन वन ऑफ specified disability including deep blindness, which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairment causing severe communication developmental and educational problems। तो ये अकॉर्डिंग टू आपकी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की ये आपकी जो है डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ये अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है, और ये अकॉर्डिंग टू आइडिया एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप जो है इनको नोट्स जो है बनाते हुए चलो, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिखते हुए चलो। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी की भी आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताई है, यहाँ पे जो है आप नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग और आइडिया एक्ट के अकॉर्डिंग भी लिख लेना। अब बात करते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। ठीक है, 17/10/2021 का ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का स्पेशल एजुकेटर पीआरटी का। ठीक है, पीआरटी का है, याद रखना। अ चाइल्ड एग्जिबिटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसेबिलिटीज इज टर्म्ड एज। एक चाइल्ड है जिसके कॉम्बिनेशन में क्या है, दो डिसेबिलिटीज हैं जिसको हो रही है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, मल्टीपल डिसेबल्ड, लोकोमोटरी डिसेबल या लर्निंग डिसेबल। देखो इसमें ऑप्शंस बहुत इजी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मल्टीपल डिसेबल्ड। तो जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था, मीन्स वन मोर देन अ वन डिसेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ये, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, मल्टीपल डिसेबल। ठीक है, तो मैं आपको साथ के साथ जो भी टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, आपका जो 2018 का पेपर था, 2021 का पेपर था, और जितने टीजीटी के पेपर हुए हैं 18 में हुए हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस जो हैं अब तक आपके टीजीटी के आए हैं, मैंने जो है सारे कवर करे हैं, और पीआरटी के भी। तो आपको घबराने की नीड नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए मैं उनको साथ के साथ पढ़ाता रहूंगा, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिख सको और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और आप अच्छे नोट्स भी बना सको। आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, इट मीन्स टाइप्स। हम टाइप के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज के क्या टाइप्स हैं।
तो पर्सन विद सेंसरी एंड एडिशनल डिसेबिलिटी, ये क्या है, ये आपका पहला टाइप है। दूसरा टाइप है पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग इम्पेयर्ड विजन। थर्ड है पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट। फोर्थ है पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीप ब्लाइंडनेस। और फिफ्थ है पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन हैविंग एडिशनल डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये 5 टाइप है। और ये जितने भी 5 टाइप है, ये जो है मैं आपको आगे वीडियोस में इनके डीप में पढ़ाऊंगा जाके। और कई बच्चों का जैसे कहीं कहना होता है, जैसे आपने भी देखा होगा, आप किसी से नॉर्मली पूछो कि आप बताओ 21 डिसेबिलिटीज क्या होती है, तो वो बच्चे क्या है, वो गलती कर देते हैं। वो 21 डिसेबिलिटीज के अंदर जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोल देते हैं, या फिर ये बोल देते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन भी इंक्लूडेड है। पर लेकिन मेंटल रिटार्डेशन जो, या फिर आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, वो पार्ट है, जैसा आप देख पा रहे हो, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी का टाइप के अंदर आता है, ना कि एज ए डिसेबिलिटी आता है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, 21 डिसेबिलिटीज हैं ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें कहीं पे भी ये सारी डिसेबिलिटीज दे रखी हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर 6 डिसेबिलिटी आती है, और विजुअल के अंदर ये 2 आती हैं, स्पीच के अंदर स्पीच आती है, एचआई के अंदर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग आती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर 2 आती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी खुद नहीं है, वो एक पार्ट है। ठीक है, और आगे जो है इसमें आप देख सकते हो ये बाकी डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको टाइप बता दिए। अब पहले टाइप के बारे में बात करेंगे, पर्सन विद सेंसरी एंड एडिशनल डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसके आगे चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो है हम इसके जो है मेनली प्रॉब्लमेटिक एरियाज क्या है, जो मैंने आपको भी बताए हैं, विजुअल है, हियरिंग है, लर्निंग है, ऑटिज्म है, फिजिकल है, इमोशनल है और कॉग्निटिव है। और ये क्या है, स्पीच और लैंग्वेज। मेनली जो प्रॉब्लमेटिक एरिया होते हैं किसी भी मल्टीपल डिसेबिलिटी बच्चे के लिए, वो ये सारे जो है प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं। तो आप इनको भी लिख सकते हो, और उन्हीं के बेसिस पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेफिसिट्स इन सेल्फ हेल्प स्किल, स्वयं सहायता कौशल में कमी। तो कई ऐसे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बच्चों में देखने के लिए मिलेंगे, वो बच्चे जो है अपने खुद के काम नहीं कर पाते, जैसे शू लेसिस को बांधना, और अपनी हेल्प से रिलेटेड जो भी काम होते हैं किसी भी मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के। ठीक है, तो वॉशरूम यूज करना, कपड़े पहनना, बहुत सारी चीजें हैं, अपनी ग्रूमिंग से रिलेटेड है, आपकी सेल्फ हेल्प स्किल से रिलेटेड है, कहीं आने जाने से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है, बहुत सारे स्किल्स हैं जिनमें जो है उनकी कमी होती है। सेकंड है फिजिकल एंड मोटर डेफिसिट्स। ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन रहेगा, अगर वो स्टेयर्स पे चल रहे हैं तो चल नहीं पाएंगे, उनको दिक्कत रहेगी। और फाइन मोटर स्किल जो है, फाइन मोटर में भी उनको जो है दिक्कत रहेगी। ये जो है 2 है आपके, पहला है सेल्फ हेल्प स्किल में कमी, और दूसरा है फिजिकल एंड मोटर डेफिसिट्स में कमी। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड है सोशल स्किल्स प्रॉब्लमेटिक। सोशल स्किल्स अगर देखा जाए ऑटिज्म वाले बच्चों में भी होती है, पर मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे भी ऑटिस्टिक हो सकते हैं, तो ये दिक्कत जो है उनमें भी जो है देखने को मिल सकती है। फोर्थ है डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो कई जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि बच्चा अपना नेक कंट्रोल सीखता है, और जो स्फेलोकॉर्डल और आपने प्रॉक्सिमोडिस्टल आपने डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, जो बच्चे के साथ होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, उस कंडीशन में कई बच्चों का जो डेवलपमेंटल डिले होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, वो हो नहीं पाता, वो लेट होता है। आपने देखा होगा कई बच्चे जो है 4 साल में या 5 साल में जाके बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले है, उस चीज को आप समझना। ठीक है, और फिफ्थ है आपका लिमिटेड स्पीकिंग और कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन। वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे भी बहुत कम बोलना पसंद करते हैं और बात करना कम पसंद करते हैं किसी के साथ भी। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल जो था समझने का पार्ट था। अब आते हैं मेन पार्ट पे जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला टाइप है पर्सन विद सेंसरी एंड एडिशनल डिसेबिलिटीज। सेंसरी एंड एडिशनल डिसेबिलिटीज में सबसे पहले पार्ट के अंदर क्या चीजें आती हैं, तो पर्सन विद सेंसरी डिसेबिलिटी, सेंसरी क्या होती है, सेंसरी चीजें जो सेंसेस, हमारी बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं। पहला सेंसेस होता है टैक्टाइल, दूसरा वेस्टिबुलर, थर्ड गस्टेटरी, फोर्थ ऑडिटरी, फिफ्थ ऑल्फैक्टरी, सिक्स्थ विजुअल और सेवन प्रोप्रियोसेप्शन। तो टोटल कितने हैं ये जो है टोटल 7 सेंसेस होते हैं, जिसमें जो है बच्चों को कमी आ जाती है। ठीक है, तो वो किसी भी लेवल पे 7 जितने सेंसेस होते हैं उसमें किसी में भी कमी हो सकती है। तो सेंसरी इंपेयरमेंट का मतलब है कि अगर एक सेंसेस में कमी आ गई तो उसको सेंसरी इंपेयरमेंट बोला जाएगा। वो साइट में भी हो सकती है, हियरिंग में हो सकती है, स्मेल में हो सकती है, टच में हो सकती है, टेस्ट में हो सकती है, वो किसी भी चीज में हो सकती है। ठीक है, तो सेंसरी इंपेयरमेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 टर्म इंक्लूड होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला है आपका सेंसरी सिस्टम और दूसरा है रिसेप्टर्स। ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम के अंदर क्या आता है, द सेंसरी सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ सेंसरी नर्व्स।
तो हमारी बॉडी में क्या है, एक नेटवर्क होता है सेंसरी नर्व्स का एंड टिश्यूज दैट इनेबल द बॉडी टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सराउंडिंग्स। तो हमारी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में एक सेंसरी नर्व्स का पूरा जो है नेटवर्क होता है, जिससे जो है वो सेंसेस को हेल्प करती है कि वो बाकी जो चीजें हैं वो रिसीव कर सके, जो भी सेंसेस है। जैसा आप मान लो कुछ खाते हो, तो आप अपनी जीभ से टेस्ट करते हो, तो वो आपकी बॉडी में क्या है, सेंसेस, आपकी पूरी बॉडी में सेंसरी नर्व्स हैं, उसकी वजह से जो है आप फील कर पाते हो, जो कि डायरेक्टली अटैच है किससे, आपके ब्रेन से। तो सेंसरी सिस्टम इंक्लूड ऑर्गन्स, जिसमें ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, टिश्यूज इंक्लूड है, एंड सेल्स दैट रिसीव स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। लाइक आपको अगर किसी ने मारा हाथ पे, तो आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी में टिश्यूज हैं और वो ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। जैसे ये आपका टच का है, तो वो आपकी बॉडी में, जैसे आप किसी, कोई आपको मारता है या फिर आपको पेन होता है, तो वो चीज क्या है, या फिर आपको एक बैड स्मेल आती है, कहीं पे भी आप जाते हो कूड़े के पास, तो आप देखते हो कि आपकी नाक है ऑल फैक्ट्री, ये जो है एक्टिवेट हो जाती है, स्मेल से रिलेटेड आपको दिक्कत आने लगती है, और वो आपका माइंड जो है डायरेक्टली जो है आइडेंटिफाई कर लेता है। और अगर इसी चीज के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम का था और ये हिंदी मीडियम का। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं। यहाँ मैंने दो टर्म के बारे में जिक्र करा आपसे, एक सेंसरी सिस्टम और दूसरा रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो सेंसरी पैटर्न है, ठीक है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो सेंसरी नर्व्स हैं जो निकली हुई हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में जाल बिछा हुआ है, तो वो क्या है, वो जुड़ी हुई है किनसे, सेंसरी रिसेप्टर से। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके, जो न्यूरल रिसेप्टर भी उनको बोला जाता है, जो एसोसिएटेड होते हैं किन चीजों से, वो आपके जो है नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप मान लो, जैसे इसमें पहला एग्जांपल है आपका जीभ से, तो जीभ से जो जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं। तो आप यहाँ जैसा देख सकते हो कि मेडिकली जो रिसेप्टर्स हैं स्पेशल सेंसेस के, वो क्या हैं, तो विजन के जो रिसेप्टर हैं वो रोड्स हैं और कोन्स हैं, जो आपकी आंखों में जुड़े हुए हैं। हियरिंग के अंदर क्या है, हियरिंग जैसे आपके कान है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, वो जो है वो आपके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। टेस्ट के अंदर टेस्ट बड है, और स्मेल के अंदर ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं जो आपके जुड़े हुए हैं। तो ये जो है आपके मेडिकली रिसेप्टर्स हैं, जो कि जैसे आपको, आपने कुछ बहुत अच्छा खाया, ये आपका सेंसेस है, ये जो है आपका गस्टेटरी है, जीभ वाला, और आपने जिसकी हेल्प से खाया वो टेस्ट बड है, और वो किससे जा रहा है, सेंसरी नर्व से आपके माइंड में जा रहा है। तो ये टोटली मेडिकल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे जो है, मैंने आपको बताया, एक विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है, गस्टेटरी होता है, ऑल्फैक्टरी होता है, ठीक है, और वेस्टिबुलर होता है आपका सेंस, टैक्टाइल सेंस होता है, और प्रोप्रियोसेप्शन सेंस, ठीक है। तो कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। वेस्टिबुलर सेंस क्या होता है, सेंस ऑफ बैलेंस, हम चीजों को बैलेंस कर पाते हैं, अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। टैक्टाइल सेंस सब जानते हैं कि टैक्टाइल होता है टच, हमें ठंडा गर्म पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है। और प्रोप्रियोसेप्शन सेंस होती है हमारी सेंस ऑफ फोर्स ऑफ हैवीनेस, कि हम उस सेंस को अपने अंदर ला पा रहे हैं नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं डिटेल में आपसे इससे बारे में बात करता हूँ। तो कई बच्चों को विजुअल का तो पता होगा, द विजुअल सेंस हेल्प्स अ चाइल्ड टू सी एंड डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स। विजुअल सेंस क्या होती है, आपने देखा होगा मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को उनकी विजुअल सेंस में भी कमी होती है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, आप उनको कोई चीज दिखाओगे तो उनको अच्छे से दिखती नहीं है, उनको दिक्कत होती है, तो वो सेंसरी इंपेयरमेंट होती है, ठीक है। और विजुअल के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, देखना आ जाता है और उसमें फोकस आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप बच्चों को दिखाओगे कि आप नॉर्मल, तो किसी चीज बच्चे को कोई चीज दिखा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल शो कर रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई फोटो हो सकती है, अगर आप उसको यूं यूं करने लगो, तो वो बच्चा उस चीज को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये चीज क्या है। नॉर्मल बच्चा होगा उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा। लाइक आपके पास एक टीएलएम का कार्ड है जिसमें सेब है, सेब हो सकता है या फिर कोई एनिमल हो सकता है। नॉर्मल बच्चों को आप ऐसे ऐसे करके दिखाओगे कि कैट है, पर लेकिन जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला बच्चा होगा उसके सेंसरी में जो इश्यू होगा, जब आप उसे ऐसे ऐसे करोगे तो वो उसको पकड़ नहीं पाएगा, उसको दिक्कत होगी। तो वो क्या है, आपका विजुअल का है। अब आगे बात करते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। वाइल आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ लीव्स, जब हम कोई चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लीव्स के फीचर्स क्या होते हैं, वो ग्रीन होती है, उसमें पैटर्न होता है, उसकी शेप अलग होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस इज मोस्ट रेलिवेंट, इसमें से कौन सा जो सेंसेस है वो मोस्ट रेलिवेंट होगा,
ठीक है, पत्तियों की विशेषताओं की पहचान करते समय निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रियां सबसे अधिक प्रासंगिक है। ये एस्टेट का आपका 2023 का लेवल पीआरटी 1 का जो है पेपर है। तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि पत्तियों को आइडेंटिफाई करने में हमें टेस्ट तो हम टेस्ट से थोड़ी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ पत्तियां ऐसी भी हो सकती हैं जो आपकी जहरीली हो, हम खा ही नहीं सकते उन्हें, और स्मेल से भी नहीं कर सकते क्योंकि हर पत्ती की स्मेल आपको नॉर्मल सेम लगेगी। कुछ पत्तियां हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बट हर किसी को नहीं कर सकती। हियरिंग से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट जो है, दूसरा ऑप्शन भी कट स्मेल वाला, और फोर्थ भी कट। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, साइट। आप आंखों से जो है आप पत्तियों का जो पैटर्न है, किस तरीके की डिजाइन की वो बनी है, कौन से कलर की है, हल्का कलर है ज्यादा कलर है, वो आप जो आपकी दृष्टि है उससे जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हो, जैसे इस फोटो के थ्रू भी आप देख पा रहे हो कि बच्चे जो हैं, जैसे जो पत्तियों के फीचर्स हैं वो जो है अपने ऊपर इस तरीके से जो है प्लेवे मेथड के थ्रू जो है उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखने से। जरूरी नहीं है कि उसको जो है वो टेस्ट करें या फिर स्मेल करें, हर पत्ती की स्मेल आप नहीं पहचान सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, साइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, ये आपका टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का क्वेश्चन है 29/7/2018 का। विच ऑफ द 5 सेंसेस इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग स्पैटियल रिलेशनशिप एंड स्पैटियल इमेजरी। हमारे 5, जैसा आप हिंदी में भी पढ़ पा रहे हो, कौन सी 5 संवेदनाएं स्थान विषयक संबंधों और स्थान विषयक कल्पना को समझने में मदद करती है। तो सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि विच ऑफ द 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस हैं। ठीक है, आप जैसा जानते हो उनमें से कौन सी हेल्पफुल है स्पार्टियल रिलेशनशिप को समझने में या स्पार्टियल इमेजिनरी को समझने में। तो कई लोगों को ये टर्म जो है समझ नहीं आएगी, स्पार्टियल रिलेशनशिप और स्पार्टियल इमेजरी। हर किसी को समझ आ सकती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो स्पार्टियल रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे किसी को आपने बोली ये वाली चीज कि एक बच्चा जो है चेयर के नीचे बैठा है, एक बच्चा जो है चेयर के ऊपर बैठा है, तो ये क्या हुई, आप उस चीज को अपने दिमाग में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। तो वो किस चीज से इमेजिन करते हो आप। ठीक है, तो आप इमेजिन मेन अगर आप ऑप्शन में ढूंढोगे, हियरिंग से तो इमेजिन नहीं करते, ना आप टच से इमेजिन करते हो, ना आप स्मेल से इमेजिन करते हो। आप इमेजिन करते हो अपनी आंखों से, जो आपने देखा होता है, जो चीजें आपने देखी होती है उन्हीं को आप इमेजिन कर सकते हो। आंखों में अपनी सोच सकते हो आंखें बंद करके कि हाँ कोई बच्चा चेयर पे बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, विजन इसका आपका इसका आंसर होगा, डी दृष्टि इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है सेकंड है ऑडिटरी। द ऑडिटरी सेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ऑडिटरी सेंस जो है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑडिटरी सेंसरी सिस्टम। ठीक है, आप किसी की भी आवाज सुन पा रहे हो दूर से, या फिर गाड़ी आ रही है तो आप गाड़ी की आवाज सुन पा रहे हो, तो इसको जो है ऑडिटरी सेंस बोला जाता है। या फिर चिड़िया जो है, चिड़िया की आवाज आ रही है कि कहाँ से जो है चिड़िया की आवाज आ रही है, यहाँ से आवाज आ रही है या फिर यहाँ से आवाज आ रही है, तो ये किसका काम होता है, ये ऑडिटरी का, जिसको हम हियरिंग कहते हैं, ये उसका काम होता है। ठीक है, मैं आपको टोटल सेंसेस के बारे में बता रहा हूँ कि टोटल सेंसेस होते कितने हैं, और इससे जो है आप जैसा देख पा रहे हो इसमें इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और जो आपको हो सकता है कि कई बच्चों को उसके आंसर अलग अलग लगे, बट इस बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसलिए मैंने इसके अंदर आपका डाला है ये। तो क्वेश्चन ये है आपका, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, 137 क्वेश्चन है, एस्टेट का है 2023 का, रिसेंट का, जिसका एग्जाम अभी हुआ है, पीआरटी लेवल 1 का। व्हाट इज द प्राइमरी सेंसरी एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्ड व्हेन मूविंग थ्रू द थिक फॉरेस्ट ऑन द वे टू स्कूल। सबसे पहला प्राइमरी सेंसरी एक्सपीरियंस हमें क्या होगा, डिस्क्राइब करें व्हेन वी मूविंग थ्रू द थिक फॉरेस्ट ऑन द वे टू स्कूल, जब हम जो है आपके फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहे हो। ठीक है, आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्राइट सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द ट्रीज, जो जो आपकी सूरज की रोशनी होती है जो पेड़ों से छनती हुई आती है, पहली है वो। दूसरा है कंप्लीट साइलेंस विद नो साउंड, नेचुरल साउंड, की बिल्कुल साइलेंस होगा, कोई भी नेचुरल साउंड नहीं होगी। थर्ड है द रशलिंग ऑफ लीव्स अंडर फुट, पैरों के दबे नीचे पत्तों की जो सरसराहट होती है उसकी आवाज। या फिर डी है आपका द साउंड्स ऑफ वेरियस बर्ड्स एंड क्रिएचर्स, विभिन्न पक्षियों और प्राणियों की आवाजें। अब यहाँ पे क्या है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में ना 2 चीजें आपको लगेगी कि कई बच्चों का आंसर होगा, जो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें जो है या तो आपका द साउंड्स ऑफ वेरियस बर्ड्स एंड क्रिएचर्स, या फिर फर्स्ट आंसर होगा ब्राइट सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द ट्रीज, पेड़ों से छनकर आती तेज धूप। बट अगर आप एक चीज पे फोकस डालो, 137 इसकी हिंदी में पढ़ो, स्कूल के रास्ते के घने जंगल से गुजरते समय वर्णित प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या है। तो आप खुद सोचो कि आप एक जंगल है, ये रहा जंगल, ठीक है, और आप इस जंगल में से गुजर रहे हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहला प्राइमरी एक्सपीरियंस क्या होगा,
अगर कोई बच्चा है, सबसे पहले वो क्या चीज, मान लो उसने चलना स्टार्ट करा यहीं से, तो सबसे पहले इसको क्या दिख रहा है, सबसे पहले इसको पेड़ों में से छनती हुई धूप दिख रही है। ठीक है, जैसे ये अंदर जाएगा, इस रास्ते से अंदर जाएगा, तो इस रास्ते से में से जाने के बाद जो है उसको अंदर जाके जो है जीव जंतु की आवाज आएगी, पर सबसे पहले उसे अपना विजन, जैसा मैंने आपको पहले मैंने इसमें बताया था, यहाँ आप जैसा देख पा रहे हो कि हम 83% क्या है अपना विजन से देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि 83% जो है हम सबसे ज्यादा विजन से देखते हैं। पर अगर क्वेश्चंस की डिमांड की बात की जाए, हिंदी में अलग मतलब निकल रहा है, इंग्लिश में अलग मतलब निकल रहा है। स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय, घने जंगल से, घने जंगल में, दो अलग चीजें होती हैं। घने जंगल से गुजरते समय या फिर घने जंगल में गुजरते समय। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सेंसरी क्या होगा, तो इसमें जो है, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये घना जंगल है, ठीक है, इसमें से गुजरते समय, तो अगर कोई यहां से गुजर रहा है इस वाले रास्ते से, तो उसको जो है चिड़िया की या फिर अदर क्रिएचर्स की आवाज आएगी। पर लेकिन अगर कोई जंगल के बीच में से गुजर रहा है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करा कि व्हाट इज द प्राइमरी सेंसरी एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्ड मूविंग थ्रू दी थिक फॉरेस्ट। थ्रो का मतलब तो यही होता है कि आप बीच में से जा रहे हो, ऑन दी वे टू स्कूल। और यहाँ पे क्या लिखा है, घने जंगल से गुजरते समय, तो घने जंगल, ये तो घना जंगल है, इससे गुजर रहा है बच्चा, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या होगा, सबसे पहला एक्सपीरियंस यही होगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो उसको जो है आपकी सनलाइट दिखेगी, अगर आप इससे जाओगे तो इससे जो है सबसे पहले उसको बर्ड्स की, क्रिएचर्स की आवाज आएगी। बट मैं यही बोलूंगा कि आप जो है आंसर की के अंदर जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं ये जो है आपकी यहाँ पे आंसर की है। ठीक है, इसका आंसर जो है यहाँ पे 4th दे रखा है। तो इसका आंसर वैसे तो ये भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। बाकी में बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चे जो हैं आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेंसिस के बारे में बताया था, ये ऑडिटरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने बताया। अब आगे चलते हैं। थर्ड है आपका गस्टेटरी सेंसरी सिस्टम। गस्टेटरी का मतलब होता है जो भी आप खाते हो, तो आप मीठा खाते हो मीठा, सॉल्ट खाते हो तो सॉल्टी नमकीन, सोर खट्टा खाते हो तो खट्टा, बिटर मतलब कड़वा, और जैसा आप यहाँ देख रहे हो, और ये जितने भी आपके गस्टेटरी सेंसरी सिस्टम है, तो कई बच्चों के साथ क्या होता है आपने देखा होगा, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं और उसमें मल्टीपल सेंसेस के इश्यूज होते हैं, तो आप उनको देखोगे कई बच्चे मिर्च खा लेते हैं, मिर्च का पाउडर उठाएंगे खा लेंगे, उनको पता ही नहीं चलता, उनके सेंसेस ही वर्क नहीं करते, उनके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनमें कमी होती है, उनके सेंसरी सिस्टम में कमी होती है, तो ये जो है गस्टेटरी सेंसरी सिस्टम होता है। ठीक है, और इस चीज को आप देख लेना क्योंकि एग्जाम में नाम के अकॉर्डिंग भी आ जाता है। ठीक है, ये गस्टेटरी था। और फोर्थ है आपका ओल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम। लाइक कई बच्चों को आपने देखा होगा स्मेल नहीं आती चीजों की, तो वो भी क्या है, ओल्फैक्टरी का मतलब होता है जो आपकी नाक से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ है वेस्टिबुलर, तो मैंने फोर्थ बता दिए, फिफ्थ वेस्टिबुलर। मेंटेनिंग हेड एंड पोस्चर, आप अपनी बॉडी को, अगर आप, मेरा जो फेस है मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, पर कई बच्चे जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हेड पोस्चर और बॉडी पोस्चर को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम वेस्टिबुलर सेंस बोलते हैं। तो फिफ्थ है आपका वेस्टिबुलर सेंस। अवर वेस्टिबुलर सेंस हेल्प अस टू कीप टैब्स। कीप टैब्स का मतलब होता है इन ऑर्डर टू लर्न व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग और थिंग इज डूइंग, तो enabling us to use our eyes effectively and process sounds in our environment। तो वेस्टिबुलर सेंस में होता ये है कि, बट लेकिन अगर एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ, सेंस ऑफ बैलेंस हो गया आपका, डिटरमाइन डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन को डिटरमाइन कर पाते नहीं कर पाते, और स्पीड ऑफ मूवमेंट, जो किसी मूवमेंट में स्पीड है, ऐसा तो नहीं कि गिर जा रहे हैं। और आप जैसे इस लड़की को देख पा रहे हो, ये भी इसकी वेस्टिबुलर सेंस का है कि अपनी बॉडी को जो है ये इस तरीके से कर पा रही है। इसको योगा भी बोल सकते हैं, या जो बच्चे एक्टिविटीज करते हैं वो भी। और सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट थ्रू स्पेस, जब बच्चे थोड़ा स्पेस में होते हैं तो उसमें जो है अपनी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के साथ जो है आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इससे एक क्वेश्चन भी आया है, विच सेंसरी सिस्टम प्रोवाइड्स द लीडिंग कंट्रीब्यूशन अबाउट द सेंस ऑफ बैलेंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेंस ऑफ बैलेंस, आप देख पा रहे हैं ये वेस्टिबुलर सेंस का है। ठीक है, और एंड स्पैटियल ओरिएंटेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन भी मैंने आपको बताया था, फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट विद बैलेंस। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन ही बहुत ईजी दिए हैं, और ये टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आपका वेस्टिबुलर होगा, जैसा मैंने आपको बताया था। स्पैटियल ओरिएंटेशन क्या होता है, आप दिमाग में सोच पा रहे हो, जैसा आपको मैंने बोला, जैसा इस लड़की का मैंने बताया कि ये लड़की एक फट्टे पे सीधा सीधा चल रही है, तो ये स्पैटियल ओरिएंटेशन मतलब ये अपने दिमाग में सोच रही है कि मैं सीधा सीधा चल रही हूँ। और दूसरा, यहाँ पे ये सेंस ऑफ बैलेंस को भी बना पा रही है, तो ये चीज जो है इन बच्चों के अंदर नहीं होती है।
ठीक है, तो ये क्या है, सेंस ऑफ बैलेंस है। ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और इससे रिलेटेड एक आपका जो है एक क्वेश्चन और है, ये आपका हिंदी का था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका डी वेस्टिबुलर होगा। तो हिंदी वाले बच्चे भी जो है इसका आप ना लिख लें। आगे है, ये आपका सिक्स है, टैक्टाइल सेंस। टैक्टाइल सेंसेशन रेफर्स टू द सेंस ऑफ टच। ठीक है, स्पेसिफिकली द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरिंग प्रेशर और वाइब्रेशन अगेंस्ट द स्किन। तो जैसे बच्चों को ठंडी गर्मी या नहीं लग पा रही है, क्योंकि उन बच्चों को भी सेंसेस में कमी होती है, पेन फील नहीं कर पाते, उनको आप मारो, ठंडा गर्म लगे उन्हें पता नहीं चलेगा, उनकी स्किन जल जाएगी। तो ये जो है सेंसेस इशू होते हैं बच्चों के साथ। तो ये आप याद रखना, ये टैक्टाइल सेंस है। टोटल सेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये है सेवंथ, प्रोप्रियोसेप्शन सेंस। तो डिटरमाइन बॉडी पोजिशन इन स्पेस, आपको ही लगेगा कि सेम है, बट सेम नहीं है। एक फीचर्स मिलता है, बट आगे क्या है, कंट्रोल लिम्स, अपनी हाथों को कंट्रोल करना, उसमें क्या है, उसमें अलग चीजें हैं इंक्लूडेड, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। ठीक है, बट लेकिन इसके अंदर क्या है, अपने हाथों को कंट्रोल करना, पैरों को कंट्रोल करना। सेंस ऑफ फोर्स ऑफ हैवीनेस, जो वजन है उसकी जो हैवीनेस है। ठीक है, जो हैवीनेस है, सेंस ऑफ एफर्ट, किस चीज में कितनी जान लगानी है, किस तरीके से उसको पकड़ना है। फोर्स ऑफ हैवीनेस, कि जो भी सामान उठा पा रहे हैं उसे उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसको उठा के गिर जाएंगे। तो वो क्या है, सेंस ऑफ फोर्स ऑफ हैवीनेस है, जो प्रोप्रियोसेप्शन सेंस में आती है। ठीक है, और इस तरीके ये जो है मैंने आपको बता दिया। यहाँ से इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ विच सेंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा जो आपका सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जो भी कोई आंख से नहीं देख पाता, एज इट हेल्प्स इन गेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एलिवेशन ऑफ द रोड सरफेस। आप सपोज करो कि कोई एक आदमी है जिसको नहीं दिख रहा, ठीक है, और वो चल रहा है अपनी स्टिक की हेल्प से या किस चीज से। ठीक है, तो उस पर्सन को, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, ठीक है, जो रोड है, जैसे ये रोड है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी सेंस है जो उसको हेल्प करेगी चलने, जब वो चलेगा तो। सेंस ऑफ स्मेल, क्या वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि रोड पे क्या स्मेल है, कोई आइटम गिरा हुआ है और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे, मान लो कोई कूड़ा गिरा हुआ है और वो पर्सन यहाँ से आ रहा है, तो वो यहाँ पे ना जाए, वो यहाँ पे जाए। तो ये तो आपका ऑप्शन थोड़ा अजीब सा लगता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेंस ऑफ हियरिंग भी नहीं होगा। कहीं जगह पे हो सकता है कि मान लो गाड़ियां आ रही हैं तो वो सुन ले अपने कान से, तो वो यहाँ से हटके यहाँ पे जा सकता है। बट अगर यहाँ पे गड्ढा है तो उसे दिखेगा कैसे। और सेंस ऑफ टच, और ऐसा नहीं है कि वो रोड पे हाथ से टच करके चलेगा। तो वो कौन सी सेंस होगी आपकी, वो काइनेस्थेटिक सेंस होगी। ठीक है, काइनेस्थेटिक सेंस क्या होती है आपकी, जो आप टच से देखते हो, जो आप प्रेशर से देखते हो। काइनेस्थेटिक सेंस क्या होती है, काइनेस्थेटिक सेंस होती है आपकी बॉडी की मूवमेंट के बारे में, जैसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, एक बच्चा है जो यहाँ पे जो है साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा जो है साइकिल चला रहा है, तो जब वो मान लो उसको मुड़ना है, तो वो मुड़ेगा कैसे। सपोज करो कि आगे गड्ढा है, ठीक है, पर लेकिन क्या होता है, आपकी जो हाथ हैं और आपके जो पैर हैं, उनमें जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसा काइनेस्थेटिक सेंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि वो आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं कि आगे गड्ढा है, और आपके हाथ और आपके पैर खुद ब खुद जो है साइकिल को मोड़ लेते हैं। तो वो क्या है, काइनेस्थेटिक सेंस है। जब कोई एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चा चल रहा होता है जमीन पे, तो वो अपनी सेंसेस कौन सी यूज करता है, काइनेस्थेटिक सेंस। तो वो उस काइनेस्थेटिक सेंस में क्या होता है, जब वो चल रहा होता है तो वो अपनी स्टिक की हेल्प से, अपने पैरों की हेल्प से, तो उस जो रोड सरफेस है उसका जो है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ आप जैसा देख पा रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ विच सेंस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। तो वो सेंस जो है विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि जो जिस रोड पे चल रहा है वो रोड किस तरीके का है, अपनी स्टिक की हेल्प से वो चल रहा है, रोड सरफेस को भी देख पाएगा, और वो जब चल रहा है तो आगे देखेगा कि गड्ढा है नहीं है। अगर उसकी वो सेंसेस ही काम नहीं कर रही होगी पैर की, तो वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा, क्योंकि उसकी वो सेंस में कमी है। सेंसेस का मतलब ही ये है कि आप पैरों से चल रहे हो, और आप जैसे बच्चा चला तो उसको लगा कि यहाँ पे गड्ढा सा है, तो मैं आगे ना बढ़ूं, उसको दिख नहीं रहा, तो वो क्या सोचेगा, तो वो क्या है, आपकी काइनेस्थेटिक सेंस है। तो आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, सेम जो है इस तरीके का ये एग्जांपल है। तो इसका आंसर जो है आपका काइनेस्थेटिक सेंस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ मैंने आपको पूरे टोटल जो है 7 टाइप बता दिए हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, पहला है आपका विजुअल, और दूसरा है आपका यहाँ पे, जैसा आप ये देख पा रहे हो, दूसरा ऑडिटरी है, और जो है आपका थर्ड यहाँ पे गस्टैटरी सेंसरी सिस्टम है, फोर्थ आपका ओल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम है, फिफ्थ आपका जो है वेस्टिबुलर सेंस सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे सिक्स्थ आपका टैक्टाइल सिस्टम है, और जो मैंने आपको सेवंथ बताया वो आपका प्रोप्रियोसेप्शन सेंस है। अब इसका जो है टाइप के बारे में बात करते हैं।
आपके सेंसरी इंपेयरमेंट के टाइप्स के बारे में। तो सिंगल सेंसरी इंपेयरमेंट और डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट। तो ये सिंपल है। सिंगल सेंसरी इंपेयरमेंट मतलब कोई भी सेंसेस में से एक सेंस काम नहीं कर रहा। वो कोई सा भी सेंस हो सकता है, या फिर आइज से रिलेटेड हो सकता है, या फिर टेस्ट से रिलेटेड हो सकता है। बी है डुअल सेंसरी इंपेयरमेंट, मतलब दो सेंसेस में कमी है। वो टैक्टाइल भी हो सकता है, वो ऑडिटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको वो टाइप हो गई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो कई बच्चों को ये क्वेश्चन जो है समझ नहीं आएगा। ये टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का 29/7/2018 का पेपर है। ठीक है, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स अंडर, ये एक टर्म है। इस चीज को ना कई बच्चों को पता नहीं होगा, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो सेंसरी प्रोसेस, जो सेंसरी प्रोसेसिंग मतलब जो जब आप कोई सेंसेस फील करते हो, जैसे आप मान लो चाय पी रहे हो तो आपको टेस्ट आ रहा है, आप कुछ गर्म खा रहे हो या आप कुछ चटपटा खा रहे हो, तो वो आपकी सेंसरी प्रोसेसिंग मतलब वो प्रोसेस में ऐसे कौन से डिसऑर्डर हैं। तो ये टाइप दे रखे हैं, कई बच्चों को इनके बारे में पता नहीं होगा कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। तो इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला है यहाँ पे सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर, एसएमडी, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर के अंदर तीन आते हैं, सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसओआर, सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सेंसरी सीकिंग या क्रेविंग। ये आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, इस बात का याद रखना, चाहे वो पीआरटी में फंसे या वो टीजीटी में फंसे। और जो दूसरा है आपका वो है सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर, एसबीएमडी, डिस्प्रैक्सिया कोऑर्डिनेशन या पोस्चरल डिसऑर्डर। ठीक है, तो सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर में तो अगर एसबीएमडी लग गया तो ये मोटर डिसऑर्डर के अंदर सिर्फ डिस्प्रैक्सिया आ सकता है, तो इस चीज को आप याद रख सकते हो। और सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर, एसडीडी, इसके अंदर विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्शन, टेस्ट और स्मेल, टोटल जो मैंने 7 बताए हैं वो आपके सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर में आते हैं। ये टाइप है, ये याद रखना। ठीक है, ये सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर में एसबीएमडी में आते हैं। ठीक है, और ये सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर में। तो ये चीजें जो है मैं आपको जो है इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो है आपके तीन टाइप हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा मैंने क्वेश्चन में बताया था सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आता है, जैसा आप देख पा रहे हो सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर के अंदर, एसएमडी के अंदर आता है। ठीक है, और ऑप्शन के अंदर एसएमडी कहाँ पे है, सेंसरी मॉड्यूलेशन इन एज्यूमा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डी है आपका संवेदन विपुलन इनाजुमा, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। तो ये जो था ये पहला टाइप था आपका सेंसरी इंपेयरमेंट के बारे में। ठीक है, और यहाँ जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे को आगे आपको जो है टोटल 5 टाइप पढ़ाने, पहला टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा ये देख रहे हो, ठीक है, आगे आने वाले जो आने वाले उसके अंदर हम आपसे जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंदर इम्पेयर्ड विजन जो सेकंड टाइप है, और स्ट्रक्चर ऑफ आई जो आगे चीजें आने वाली हैं उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी जानेंगे। तो अभी जो है इस वीडियो में मैंने आपको जितनी चीजें बताई थी वो आप जो है दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जितनी भी चीजें थी ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी। ये मत सोचना कि हम थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत प्रॉपर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो है ये प्रिपेयर होते जाएंगे, और आपका जो एग्जाम है वो इजिली आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी किसी भी बच्चे को किसी चीज के रिगार्डिंग डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि आपने इसका आंसर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है और किस चीजों के अकॉर्डिंग बताया है, तो वो मेरे को जो है कमेंट डाउन करें, और मैं जो है उनको कमेंट्स में उसका रिप्लाई करूंगा कि मैंने आंसर किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बताया है। और इस वीडियो में बाकी अभी इतना ही। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट आपका जो पार्ट है उसके अंदर मिलते हैं, जब तक जो है प्रिपरेशन करते रहे और अच्छे से नोट्स बनाए। ठीक है, और ये जो है सारे मैंने आपको प्रॉपर दे दिए हैं। ठीक है, आप जो है वीडियो देखें और वीडियो से जो है अपने नोट्स बनाएं। बाकी मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और कई बच्चों का जो डाउट था वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो कई बच्चों को जो जो बच्चे कह रहे थे कि हमारे पास सर नोट्स नहीं है, तो कई बच्चों का जो कहना था कि सर आप जो वीडियोस या डीप ब्लाइंडनेस की वीडियो नहीं बना रहे हो, या फिर मेंटल रिटार्डेशन या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो है वीडियो नहीं बना रहे हो, तो मैं उन बच्चों को बता देता हूँ कि जो आपकी वीडियो है वो इसी के अंदर कवर हो जाएगी। तो जैसे जैसे पार्ट आते रहेंगे आप पढ़ते रहना। ठीक है, इस वीडियो में मैं टोटल चीजें कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।